हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज का बड़ा, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, अगर देखा जाए तो स्प्रिंग अपने एक पीक पे है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो एक पीक पर मौजूद है। ज़मान पार्क के हवाले से जब हम बात करते हैं पिछले कई दिनों से, वहाँ पे भी हालात आज फिर एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि पूरा दिन ख़राब रहे। इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह है, इसके साथ साथ उन्होंने आज फिर इस्लामाबाद में पेशी का इरादा किया है और एक जुलूस के साथ, सुनने में ये खबरें आ रही है कि एक पूरे जुलूस की शक्ल में वो अदालत में पेश होना चाहते हैं। खैर, अब क्या कह सकते हैं, इमरान खान साहब है और वैसे हम तो उनको लाडला खान साहब भी कहते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। रिलीफ तो मिल जाता है उनको, लेकिन पता नहीं वो फिर भी इसके बावजूद अपने साथ जुलूस क्यों लेके आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ अपने हुकूमत की, जो इस वक्त पीडीएम की मौजूद है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और बाकी उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं, वो भी मुझे काफ़ी हवास बाख्ता लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो उनका जो रिएक्शन आता है इस तरह की चीज़ों पे, वो बड़ा मतलब ख़तरनाक किस्म का और बड़ा एक सम टाइम तो मैं उसको शर्मनाक किस्म का भी कहूँगा। यानी ऐसा होता है ना कि आपने किसी गीदड़ को पकड़ना होता है तो उसके पीछे आप पूरी, जिसे कहते हैं, दुनिया भर की फौज लगा दें। आई डोंट एग्री विद दिस। ठीक है, अगर उन्होंने 18 को पेश, जो आज तारीख है, पेश होना है या होना था, उसके लिए जो भी प्रोसीजर है अदालत का, वो सबको पता है कि यार क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको अप्लाई करना चाहिए था। सेकेंडली फिर इमरान खान साहब जो लाओ लश्कर के साथ वो कहते हैं कि जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेश होना है, मैंने जो जुडिशल कम्प्लेक्स है G11 इस्लामाबाद में, वहाँ पेश होना है। उसके लिए आई थिंक सो अपने आप को बहुत लीडर, बड़े लीडर कहते हैं और एक बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है उनकी पाकिस्तान में। इसके बावजूद उनको इस तरह करने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है। ऐसे लीडर्स तो अगर जेल में रहे या बाहर रहे, उनके लिए कोई मतलब मसला कोई नहीं है। उसकी वजह ये मैं बता दूं आपको कि अगर वो जेल में जाएंगे तो वो फिर सवा शेर हो जाते हैं। वैसे अगर वो शेर के हैं तो जेल में जाने के बाद उनका वजन, उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर। लेकिन खैर, दूसरी तरफ आते हैं और पाकिस्तान की जो क्राइसिस है उस हवाले से भी बात करेंगे। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने, जो भी हम मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जहाँ पे भी मुझे देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात हम करें जी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का वैसे मेरा कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं है। मैं अपने गाँव में हूँ, यहाँ पे शुक्र है ना बिजली होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंटरनेट भी उस तरीके से ही चल रहा होता है। मेरी डिवाइस, मेरे दोनों मोबाइल के इंटरनेट कोई भी तकरीबन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार अपने जो खेत वेत होते हैं, सरसब्ज इलाका है बिल्कुल, वहाँ पे खड़े होके तो इमरान खान साहब के हवाले से बात कीजिए। वैसे तो मैंने कहा, जिस तरीके से मैंने बताया कि पॉलिटिकल टर्मोइल ऑन द टॉप है, पीक पर है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे इलाके का जो वेदर है वो बड़ा खूबसूरत है इस वक्त। प्लेजेंट वेदर जिसको कहते हैं, प्रॉपर एक स्प्रिंग का सीजन हमें देखने को मिल रहा है। आते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ। और इमरान खान साहब की बात अगर हम करते हैं तो वो ये है कि यार तोशाखाना हो या फॉरेन फंडिंग हो या कुछ और केस हो, केसेस वो कहते हैं कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे केसेस बने हुए हैं, जितने भी बने हुए हैं, अदालत में जाना, बहुत सारे लीडर इससे पहले पेश हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब सिर्फ पेश हो रहे हैं तो उनके साथ ज़्यादती है, उनको नहीं पेश होना चाहिए या उनको नहीं बुलाना चाहिए, बिल्कुल सही है, फिर ये बात ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले अभी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए जब अदालत से उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला और इलाज के नाम से वो गए, तो शुक्र है कि 3 साढ़े 3 साल या 4 साल होने को है, मुझे सही याद नहीं है कब गए थे, लेकिन इतने साल हो गए, वो वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज साहिबा इधर मौजूद है, बाकी उनके जो बच्चे हैं या जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादातर लंदन में रहते हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि यार मैं एक डिफरेंट लीडर हूँ, ठीक है, अलग तब्दीली की बात उन्होंने की, हकीकी आज़ादी की बात उन्होंने की, और बहुत सारी बातें हमने उनसे सुनी कि मदीने की रियासत की बात उन्होंने की। तो उस हिसाब से फिर बिहेव भी उस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ अमेरिका की या यूके की डेमोक्रेसी की, लेकिन सबसे बड़ा डिक्टेटर मैं खुद हूँ, तो मेरे ख्याल मुझे उस तरह की एग्जांपल्स फिर देनी नहीं चाहिए जो वो हमें देते रहे हैं। रिलीजन के नाम पे भी दिए, डेमोक्रेसी के नाम पे भी दिए, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे उन्होंने हमें दिए। बात अगर उनकी है, सिर्फ उनकी ज़ात की है,
तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मसला ये होता है कि इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे होते हैं। यानी अभी मुझे करीबन ना करते भी 5-7 लोगों ने कॉल्स की कि जी मोटरवे ओपन है कि बंद है। अच्छा, इसके साथ-साथ लाहौर में जो हमने अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले जो कुछ हमने देखा, मेरे ख़्याल वो भी अच्छा नहीं हुआ था, नहीं होना चाहिए था। जो शेलिंग हुई या जो कुछ भी हुआ वहाँ पे जो इमरान खान साहब के सपोर्टर थे, उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की या जो कुछ भी हुआ, मेरे ख़्याल से दोनों साइड से वो अच्छा नहीं हुआ। इस वक़्त क्योंकि हम एक ऐसे वैसे तो हम पाकिस्तान से जब जब से बना है, तो ये बात शायद हमारे बड़ों ने भी, हमने भी सुन ली और हमारी जो जनरेशन है आगे वाली, वो भी ये सुनेगी कि पाकिस्तान एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। लेकिन वाक़ई में इस वक़्त नाज़ुक इसलिए मैं कहता हूँ कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, खाली हाथ हम बैठे हुए हैं। IMF ने हमें मतलब झंडी कराता जा रहा है पिछले 3 महीनों से, मतलब जिसे कहते हैं ना हवा में छोड़ा हुआ है। तो ना हमारे पाँव ज़मीन पे लग रहे हैं और ना ऊपर हम किसी चीज़ के साथ हमें कोई सहारा मिल रहा है। उसकी वजह से हम बहुत सारे क्राइसिस में हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। लेकिन इमरान खान साहब हो या फिर माशाल्लाह से हमारी हुकूमत के लोग हों, दोनों का मसला कुछ और है। ये जो मसाइल हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, मेरे ख़्याल ना इमरान खान साहब को इसकी कोई फ़िक्र है और ना कोई परवाह है, और ना उसके जो हुकूमत के लोग हैं ना उनको कोई फ़िक्र है और ना उसकी कोई परवाह है। उसकी वजह ये है कि ये जो चीज़ें गुज़र रही हैं, जो मैंने आपको बता दी, अ, इसका ये कौन फ़ेस कर रहा है? ये एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसे और मेरे जैसे 22 या साढ़े 22-23 करोड़ जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इस चीज़ को फ़ेस करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके मसले नहीं हैं। लाइट नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम नहीं है। महँगा मिल रहा है, किसी उनको उनको प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ-साथ बाकी अगर कोई सिक्योरिटी के मसाइल हो रहे हैं, मतलब जिस तरीके से अमन-अमान के मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। ये नहीं है कि जी कराची में है तो पेशावर बहुत अच्छा है, पेशावर में है तो इस्लामाबाद बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद में है तो लाहौर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे कहते हैं ना एक ही सफ़ में खड़े कर दिया ना, महमूद और अयाज़ एक ही सफ़ में खड़ा है। पेशावर भी, कराची भी, इस्लामाबाद भी, लाहौर भी और क्वेटा भी। पहले ये होता था कराची में हम सुनते थे कि ये सारी चीज़ें होती, तो एक तो ये एक बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है इस वक़्त। लेकिन ये भी एक आम आदमी का मसला है। मोबाइल छीनना, बैंक से अगर किसी ने पैसे निकलवाए वो छीनना, गाड़ी छीनना, बाइक छीनना, ये तो इन लोगों में से, ये जो हमारी सुपर एलीट है, इनमें से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कभी नहीं सुना होगा, मैंने कभी नहीं सुना होगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के घर से जो है वो $200 मिलियन या $10 मिलियन किसी ने चोरी कर लिए। मजाल ही नहीं है भई, वो करीब ही कोई नहीं जा सकता तो क्या करेगा? या उनकी कोई गाड़ी छीन लेगा या उनका कोई फ़ोन छीन लेगा, ये तो उनका प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो जब उनके साथ नहीं होता तो कहते यार ये पता नहीं लोग क्या पागलों की तरह झूठ बोल रहे होते हैं कि यार हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उनके साथ नहीं होता। फिर इसी तरह के ओवरऑल हमारे जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, वो इन लोगों के पैदा करना है। सिर्फ इनका भी कसूर नहीं है, मैं कहता हूँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इल्ला माशाअल्लाह बराबर की ज़िम्मेदार है। लेकिन क्योंकि उनके हाथ में भी डंडा है और वैसे भी उनकी जो जिसे कहते हैं कि पावरफुल एक सीट उनके पास होती है, तो इसलिए कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता इस चीज़ के ऊपर कि हाँ यार आपने भी गलती कर ली। क्योंकि वही वाली बात है कि अगर शेर कहता है कि वो ऊपर से पानी पी रहा है और बकरा जो है नीचे से पानी पी रहा है, कहता है आपने पानी गंदा कर लिया। वो वाला हिसाब किताब हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, या मैं नहीं कहूँगा कि यार सिर्फ वो लोग ज़िम्मेदार हैं, उनकी वजह से ये जो आज सिचुएशन है, ये वो ज़िम्मेदार है, नहीं। इसमें जुडिशरी का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हालाँकि वो कहते हैं यार आप हमारे ऊपर बिल्कुल बात ना करें, अगर कोई केस हमारे पास चल रहा है या कुछ और चीज़ें हैं, तो ये आप डिस्कस ना करें मीडिया के अंदर। अच्छा सर हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये जो अवाम नहीं वो रोबोट्स रहते हों, जिस तरीके से आप ट्यून इन करेंगे, उस तरीके से, या उनका जो सॉफ्टवेयर आपने जिस तरीके से रखा होगा, उस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे, तो फिर तो बात सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं इंसान रहते हों, और इंसानों में से भी थोड़े से बेहतर इंसान जो बात कर सकते हों, जो समझ-बूझ रखते हों, जो एजुकेटेड हो, तो वो फिर आई थिंक सो ये बात होती है और होती रहेगी। पहले भी होती रही, आज भी होगी और आइंदा से भी होगी। जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन ये चलता रहेगा। तो एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जब आप कहते हैं कि U1 130वां नंबर, तो वो फिर नाराज़ हो जाते कि 130 उनका चिढ़ बन गया।
वो मानते नहीं है। अगर आप पिंडी का नाम ले ले तो फिर वो कोई और नाराज हो जाता है, ठीक है। अगर आप फिर बाकी लोगों का कर ले तो वो कहते हैं यार हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े ठीक है, हमने तो आप लोगों के लिए बड़े आसमान से तारे तोड़ने की भी हमने कोशिश की, लेकिन ये अलग बात हुई कि वो तारा हमसे टूटा नहीं, बड़ा मजबूत फिट किया हुआ था। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आज एक आम पाकिस्तानी सफर कर रहा है। लेकिन अफसोस इस चीज का होता है कि इमरान खान साहब ने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की, जो कुछ भी किया, अच्छा किया बुरा किया। आज एक वो कहते हैं कि मैं अवाम की सियासत करता हूँ, तो सर अगर आप अवाम की सियासत करते हैं तो आप कम अज कम इस हुकूमत को इस तरह टफ टाइम ना दे कि आप जी जमान पार्क में बैठे हुए और वहां से जो है वो आप ऑर्डर जारी कर लें कि यार आप गोलेलो से पत्थर मार लें या इस तरह की चीज कर लें, आप बाहर निकलें, आप कहें यार लो कितना दम है तुम लोगों में मुझे पकड़ने का, मैं आ गया हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग। एक वैसे भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप की बात वो करते हैं, तो वो और तरीके से वो लोग सोचते हैं और यकीनन 22 23 या 24 साल से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो कुछ तो इंसान सीखता है इस चीज से। अच्छा, फिर अगर हम हुकूमत की बात कर लेते हैं तो हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है जी हमारा मसला ये है कि इमरान खान बहुत बड़ा चोर है। अच्छा जी, आपने ये बात कह दी, हमने सुन ली, इससे आगे क्या होगा? अच्छा जी, कहते हैं इसने घड़ी चोरी की है। अच्छा, इसकी जो बेगम है मैडम बुशरा, उन्होंने पता नहीं लोगों से हीरो की अंगूठियां और ये सारी चीजें इन्होंने चोरी की है। अच्छा, कर ली, लेकिन सर ये आपका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है कि आप उनसे वो पैसे या वो हीरे की अंगूठियां या कुछ और चीज़ आप उनसे निकलवाएंगे या नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि ये मेरा, जिसे कहते हैं कि मेरा डोमेन तो नहीं, और ना मैं कर सकता हूं कि मैं कहूँगा कि नहीं यार वो उनकी कोई गोगी शोगी थी, वो भी कहते हैं बाहर चली गई, तो ये आपका काम है। अच्छा, आज आप क्या मुझे डिलीवर कर रहे हैं, मैं तो उसका पूछूंगा ना, मुझे पेट्रोल कितने का मिल रहा है, मुझे डीजल कितने का मिल रहा है, मुझे बिजली कितने की मिल रही है, मुझे आटा और घी और तेल कितने का मिल रहा है, जो एक आम आदमी के मसाइल हैं। तो मैं तो वो पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि यार मैं आप कल इमरान खान ने क्या किया। आपने देखा, आप खुद थे इस अपोजिशन में बैठे हुए थे, हम अवाम उसको भी जी रहे थे, उस वक्त भी जीने की कोशिश कर रहे थे, और अब जो बची कुची कसर थी वो पीडीएम ने पूरी कर ली। अब सिर्फ मसला ये है कि एक आम आदमी की बात, बिलीव मी, किसी को न फिक्र है ना कोई उसकी बात करता है। हर कोई ये कहता है कि यार मैं सबसे अच्छा हूं, अगर आप मुझे मौका दे दें तो आपको जो है मैं सबको, जिसे कहते हैं दूध और शहद की नहरें बहा के दे दूंगा। करता कोई नहीं है, फ्रॉड करता है, धोखा करता है। हम आम पाकिस्तानियों के साथ बात कुछ और करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहते हमें हैं, करते अपनी ज़ात के लिए, और वो कुछ करते हैं जो उनकी ज़ात को सूट करता है। एक आम पाकिस्तानी की जो ज़रूरत है, जो परेशानी है, जो उसको चाहिए, उसके लिए किसी को ना फ़िक्र है, ना किसी को इतना मतलब कोई सरदर्द उठाना चाहता है। इमरान खान साहब तोशाखाना में पेश हो या ना हो, इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे हो या बनीगाला में बैठे हो, एक आम आदमी की ज़िंदगी में इससे कुछ भी असर नहीं होता। और सबसे बढ़कर हुकूमत इसके लिए पूरा दिन लोगों का जो जिसे कहते हैं ध्यान किसी और तरफ वो करवाने के चक्कर में, कि यार लोग ये ना पूछे कि IMF आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा, लोग ये ना पूछे कि यार आपने पेट्रोल और डीजल में 5 से 13 रुपए का इजाफा कर दिया, कोई ये ना पूछे कि यार कल तो मैंने घी तेल जो है वो 3000 का 5 किलो या 5 लीटर लिया था, आज वो 3500 का है। कोई हमसे ये ना पूछे, वो कह रहे कि यार आटा खराब है या नहीं अवेलेबल या बहुत महंगा हो गया, वो ये ना पूछे, वो बस हम कहें ओके यस सर, आपने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन ये तब हो सकता है कि या तो आप इसको नॉर्थ कोरिया वाला पक्का मॉडल कर दें, लोगों को कहें कि यार ना आपके पास इंटरनेट होगा ना कुछ और होगा, आपकी लिमिटेड एक चीज़ें होंगी जिस तरीके से वहाँ पे होती है या चाइना में है या कुछ और दुनिया के कंट्रीज़ में, तो या तो आप वो कर लें, फिर शायद ये हालात ठीक हो जाए। या फिर जिस तरीके से रशिया में कहते हैं कि आप जी काम करो और आपको दिन को एक टाइम खाना मिल जाएगा, आपको शाम को एक टाइम खाना मिल जाएगा, तो या तो फिर ये चीज़ें अब रह गई हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन अफरा तफरी हो, दंगा फसाद हो या कुछ और हो, इसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान ना इमरान खान का होता, न शहबाज शरीफ साहब का, न जरदारी साहब का, और ना मौलाना फजल रहमान, ना किसी और का। नुकसान होता है एक आम पाकिस्तानी का। वो उस चीज़ को भुगतेगा और उसकी चीखें जो है वो पहले आसमान पे पहुंची हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी वो कहते हैं यार, कहते हैं दिस इज नॉट द एंड, एंड यहाँ पे नहीं हो रहा, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको भुगतनी है, और आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें कि ये आपने मज़ीद
जो अगर आपने जीना है, अगर आपको जीने की तमन्ना है और आप जीना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो क्या मुश्किलें हैं, वो मज़ीद मुश्किलें हैं, वो शहबाज शरीफ साहब अक्सर हमें अपनी स्पीचेस के अंदर वो बताते रहते हैं और हमें शायद मेंटली तैयार करने की वो कोशिश करते हैं कि यार ये कौम जो है ये ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि इनके ऊपर एक और बॉम्ब जो है इनके सर के ऊपर फुटने वाला है। खैर एनीवे देखते हैं इस्लामाबाद में फिर क्या होता है। कुछ सड़कें बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, एक अफरा तफरी का माहौल है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान साहब कोर्ट के सामने जाएंगे। हालांकि दुनिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान में रोज़ाना संडे के अलावा जब भी कोर्ट्स खुली होती है, तो शायद अगर एक छोटे से सेशन कोर्ट में आप चले जाए एक जज के पास, तो वहाँ पे यकीन करें आपको शायद ना करते भी रोज़ाना 100, 50, 80, 150 की तारीखें लगी हुई होती हैं। वहाँ लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तारीखें उनकी बदलती हैं, कुछ को सुनवाई होती है, कुछ को नहीं होती, लेकिन एक सिलसिला है जो चल रहा होता है। बट क्योंकि वो आम पाकिस्तानी होते हैं और जो ख़ास पाकिस्तानी हैं वो ऐसे होते हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। खैर, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।